बात सिर्फ शिल्पा शिंदे की नहीं है, बात उस कॉन्फिडेंस की है जो हमारा लॉ लड़कियों को दे रहा है कि तुम एक लड़के पे फेक केस लगाओ, उस पर बेसलेस एलिगेशन लगाओ, उसके बाद उससे पैसे लेना, सेटलमेंट का अमाउंट लेना, वो सब हम पर छोड़ दो। हमारे लॉ में ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे इस तरीके का केस करा है तो लड़का और लड़की दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, एक दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जब भी हमारे यहाँ पर बात होती है कि नेशनल कमीशन फॉर मेन बनना ही चाहिए, तो कुछ लोग आकर मजाक उड़ाते हैं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, अब आप ये सुनिए। आयुषी भाटिया, इस लड़की ने गुरुग्राम में 7 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 7 लड़कों पर केस किए। ये लड़की डेट के बहाने लड़कों से मिलती थी, उसके बाद फेक केसेस लगा देती थी और कहती थी कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो केस चलता रहेगा। राजस्थान की भावना शर्मा, इंजीनियर है ये लड़की। इस लड़की ने 3 अलग अलग स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा और एमपी में 12 लड़कों पे टोटल 14 झूठे केस लगाए और तरीका बिल्कुल सेम था कि पैसे दो तो केस बंद। गुरुग्राम में 2020 से 2024 के बीच लड़कियों ने जितने केसेस लड़कों पर करे, उनमें से 40% केसेस फेक निकले। हरियाणा में 45% केसेस झूठे थे। इवन दहेज के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला कानून है। और जब ये सारे केसेस फेक निकलते हैं, उसके बाद लड़कों को कौन सा कंपेंसेशन दिया जाता है, सोच के देखो। न्यूज चैनल पर एक डिबेट होते हुए देखी है आपने? आज तक के लड़कों पर फेक केसेस होते हैं, कहाँ देखा है आपने आखिरी बार प्राइम टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है? ना तो लड़कों को उनकी जॉब वापस मिलती है, ना इज्जत। एक काम करिए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आखिरी बार आपने कब देखा था कि एक लड़के पर फेक केस हुआ? ये नेशनल हेडलाइन बन गई है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेंस कमीशन की क्या जरूरत है इस देश में?